मेरा नाम आशीष है और मैं आपको यहाँ पर टीचर एजुकेटर के रूप में टेट, सीटेट, नेट, जेआरएफ की कक्षाएं संपादित करता हूँ। तो आइए आज सीखते हैं कि जो सुपर टेट आने वाला है उसका क्या सिलेबस है और उसके अंतर्गत मैं आपको कैसे आपकी परीक्षा में सहायता करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये आप इतनी साधारण चीज़ें आती हैं। टोटल 150 मार्क्स का ये प्रश्न पत्र होता है और इसमें आपको 11 विषयों को कवर करना पड़ता है। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना होता है आपको भाषा। क्या पढ़ना होता है आपको? तो सबसे पहले आपको इसमें 40 नंबर के लिए भाषा पढ़नी होती है और उस भाषा में क्या होता है, आपको हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और उर्दू भाषा पढ़नी होती है, जिसके अंतर्गत व्याकरण संबंधी प्रश्न, एक कॉम्प्रिहेंशन या अपठित गद्यांश संबंधी प्रश्न आते हैं। दूसरा है कि आपको दूसरे विषय के रूप में विज्ञान को पढ़ना पड़ता है। दूसरे विषय के रूप में आप विज्ञान को पढ़ते हैं। ठीक, ये विषय कितने मार्क्स के लिए? तो ये नियर अबाउट साहब 10 मार्क्स के लिए। ठीक, फिर इसी प्रकार से आपको इसमें विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? तो वो टॉपिक हैं दैनिक विज्ञान में सिंपल 10 तक का आपसे बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया बायोलॉजी में, मानव शरीर कैसा है बायोलॉजी में, स्वास्थ्य कैसे रहना चाहिए, स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए, पोषण, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ, केमिस्ट्री में पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, धातु और अधातु वस्तुएं। इसके बाद आता है गणित का पोर्शन। इस गणित के पोर्शन के अंतर्गत आपको 20 नंबर के लिए गणित सीखना पड़ता है। कितने नंबर के लिए? 20 नंबर के मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको गणित का अध्ययन करना पड़ेगा। गणित में आपसे अंकगणितीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी आपसे पढ़ना जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ विषय हैं जिन्हें आपको पढ़ना पड़ता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल पर्यावरण क्या होता है, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य घटनाएं, तार्किक ज्ञान, सूचना और जीवन संबंधी कौशल एवं अभिवृत्तियाँ, इतना आपको स्टडी करना पड़ता है। इन सभी के अंतर्गत जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो मैं आपको सबसे पहले बाल मनोविज्ञान पढ़ाऊँगा। 1 नंबर पर क्या होगा? बाल मनोविज्ञान। 2 नंबर पर मैं आपको शिक्षण कौशल पढ़ाऊँगा और 3 नंबर पर मैं आपको सूचना तकनीकी पढ़ाऊँगा। 4 नंबर पर मैं आपको जीवन एवं प्रबंध अभिवृत्ति या कौशल पढ़ाऊँगा। 5 नंबर पर मैं आपको सिखाऊंगा कि तार्किक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है और 6 नंबर पर मैं आपसे पूरा ईवीएस कंप्लीट करूंगा। इसके बाद आप अपने विषय को पढ़ते रहें। अगर आप विज्ञान के जानकार हैं तो विज्ञान को पढ़ते रहें, अगर आप गणित के जानकार हैं तो गणित को पढ़ते रहें। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि विज्ञान और गणित की कक्षाएं भी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मेरे द्वारा दी जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं
सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे वो बाल मनोविज्ञान सीखेंगे, जो कि सीटेट में भी आता है, यूपी टेट में भी आता है और सुपर टेट में भी आता है। तो 10 मार्क्स के लिए हमें सुपर टेट में बाल मनोविज्ञान को सीखना है। कितने मार्क्स के लिए? तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो 10 मार्क्स के लिए आपको बाल मनोविज्ञान सीखना है। इस बाल मनोविज्ञान में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वैयक्तिक विभिन्नता। और मैं वैयक्तिक विभिन्नता से पहले भी आपको पढ़ाना चाहूँगा कि मनोविज्ञान का उदय कैसे हुआ, बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं, और तत्पश्चात मैं आऊँगा कि वैयक्तिक विभिन्नता, बाल विकास क्या क्या होता है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सीखने की आवश्यकता क्यों है, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना कैसा संभव है, सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, और दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। इतना हम लोग पढ़ेंगे। तो